अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के हवाले से एक हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिसीजन है कि ये कम्युनिटी जो है वो टैक्स पे नहीं करती। तो हम ये देखेंगे कि आखिर टैक्स पे करना क्यों ज़रूरी है और हम लोग ये टैक्स पे क्यों नहीं करते। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि टैक्स पे किया क्यों जाता है या कोई भी रियासत अपनी राया से टैक्स लेती क्यों है। तो टैक्स देने या टैक्स लेने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि उस टैक्स के पैसे से इस अवाम जो टैक्स पे कर रही है उनकी फलाह व बहबूद के मंसूबे लाए जाएंगे। अब ज़ाहिर सी बात है, अगर हम टैक्स पे करेंगे तो हम उसके बदले में कोई ना कोई मंसूबे मांगेंगे, हम उसके बदले में कोई ना कोई अपने लिए सहूलियात जो हैं उनका हम अपनी गवर्नमेंट से सवाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की एक रिपोर्ट आती है जिसमें वो ये बयान करते हैं कि हमारी 70,000 जो लोग हैं उन्होंने बाहर से पैसा पाकिस्तान में लेकर आए और उन्होंने हमें टैक्स नहीं दिया। तो मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि हमारा मुल्क वो है जो सबसे पहले डॉलर्स की वजह से बहुत ज़्यादा हमारी इकॉनमी डिस्टर्ब जा रही है। हमारे यहाँ पर जो डॉलर है उसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है और हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब उसकी एक बेसिक वजह जो है वो ये बताते हैं कि जब हमारे मुल्क से डॉलर बाहर जाता है तो उस वक़्त हमारी इकॉनमी ड्रॉप कर जाती है। तो अगर सोचा जाए तो फिर ये सवाल बनता है कि जब आपके मुल्क में 70,000 लोग मिलकर 60 अरब रुपया, मैं रिपीट करता हूँ कि बकौल फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जब 70,000 लोग मिलकर 60 अरब रुपया पाकिस्तान में लेकर आते हैं तो फिर हमारी इकॉनमी को इससे क्या नुकसान। बल्कि मेरे ख्याल से मेरे प्राइम मिनिस्टर के बकौल हमारी इकॉनमी को इस चीज़ से ग्रो करना चाहिए और जिस चीज़ से मेरे मुल्क को फ़ायदा हो रहा हो तो मेरा ख्याल है उस चीज़ पर सवाल उठाना बनता है। ये 70,000 लोग 60 अरब रुपया कमा कर पाकिस्तान में लेकर आए और आपको टैक्स याद आ गया। लेकिन मेरा सवाल और मेरी कम्युनिटी के बाकी लोगों का सवाल आपसे ये है कि मैंने आप ही के बकौल आप ही की रिपोर्ट्स पढ़ के और आप ही के चैनल से सुन के ये बात मेरे इल्म में आई है कि शुगर का जो हमारा स्कैम था, जो स्कैंडल था, उसमें जहांगीर तरीन, उसमें नवाज शरीफ, उसमें आसफ अली जरदारी, उसमें खुसरो बख्तियार और बहुत से और नामवर नाम जो हमारी सियासत के हैं, जो हमारे कानून बनाते हैं, जिन्होंने हमारे कानून इम्प्लीमेंट करवाने हैं, 90 अरब रुपए का स्कैम उन पे है, 90 अरब का स्कैंडल है। क्या आपने उससे वो 90 अरब रिकवर करवा लिया है जो आपको हम 70,000 लोग नज़र आ गए हैं कि ये लोग टैक्स पे नहीं करते। उन्होंने आपका पैसा चोरी किया है और हम आपको पैसा दे रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आप हमारे लिए ये चीज़ देखें कि हम जो फ्रीलांसर्स हैं, हम जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले में आप हमें क्या दे रहे हैं। आप ना तो हमें पेपाल ला के दे सके, आप ना तो हमें अमेज़ॉन ला के दे सके, आप ना हमें ईबे ला के दे सके, आप हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ला के दे सके जिससे हम बेहतर अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें। अब यहाँ पर देखने की बात ये भी है कि जब हमारे पास पेपाल नहीं होगा, जब हमारे पास इवन के यहाँ पर हम अपने मुल्क की बैंकों में, इस मुल्क के शहरी अपने शनाख्ती कार्ड पर अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, हम दूसरे लोगों के, अपने फैमिली मेम्बर्स के, अपने दोस्तों के बैंक अकाउंट्स यूज़ करते हैं। तो सर मुझे आप बताएं, हम टैक्स किस चीज़ का आपको पे करेंगे। मेरा प्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम ईज़ ऑफ बिज़नेस लेके आएंगे, मुझे तो वो ईज़ ऑफ बिज़नेस कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। आप हमारे लिए एक वाहिद रास्ता पेनीर का बचा था, आप हमारे लिए पेनीर के इस रास्ते को बंद करना जा रहे हैं। अगर आप पेनीर के इस रास्ते को भी हमारे लिए बंद कर देंगे, अगर आप इस चैनल को भी क्लोज़ कर देंगे, तो मेरा सवाल ये है कि ये जो 70,000 बकौल आपके जो 70,000 लोग हैं जो ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेट करके लेके आ रहे हैं, वो 70,000 लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। अगर वो 70,000 लोग बेरोज़गार हो जाएंगे तो जनाब आप बताइए कि आप उन लोगों के घर का चूल्हा कैसे चलाएंगे। आपसे तो बाकी अवाम नहीं संभाली जा रही, तो ये 70,000 जो आपसे सवाल नहीं करते बल्कि जो आपको कमा के दे रहे हैं, आप इन लोगों को किस तरह से अकोमोडेट करेंगे। दूसरी बात, लेट्स सपोज आपने फ्रीलांसिंग को बंद कर दिया, आपने बैन कर दिया, आपने पेनीर को बैन कर दिया, आपने सारे चैनल्स बंद कर दिए, तो फिर ये 70,000 नहीं होंगे। मेरे ख्याल से एक पाकिस्तान में हर बैच जो न्यू स्टूडेंट्स का, ग्रेजुएट्स का निकलता है वो 70,000 से ज़्यादा होगा। तो आप उन लोगों को फिर किस तरह से डाइवर्ट करेंगे। फिर वो लोग या तो सड़कों पर निकलेंगे, वो लोग या तो फिर चोरियाँ करेंगे, या वो डकैतियाँ करेंगे, या वो लोग फिर किसी भी तरीके से लोगों के माल को लूटेंगे और अपने घर का चूल्हा चलाएंगे। क्योंकि मैंने तो ये सुन रखा है कि भूखे पेट का कोई मज़हब नहीं होता, भूखे पेट की कोई तहजीब नहीं होती, भूखा पेट किसी कानून को नहीं मानता। तो जनाब ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरी रिक्वेस्ट ये है आपसे, प्राइम मिनिस्टर को वोट देने का वाहिद मकसद भी यही था कि ये हमारी जो यूथ है, ये हमारे जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं, ये उनके लिए नई राहें हमवार करेंगे, ना कि ये राहें बंद करेंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आइए हमारा साथ दीजिए, आइए हमें सपोर्ट कीजिए, आइए इस बिज़नेस को ग्रो करने में आप हमारे साथ चलिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।